मैं हरिहर क्षेत्र जनजागरण मंच का सदस्य हूँ और नारायणी विद्यादान का शिक्षक हूँ। नारायणी विद्यादान का स्थापना क्यों किया गया, हरिहर क्षेत्र जनजागरण मंच का उद्देश्य क्या है, क्या चाहते हैं, इसके बारे में अब अनिल सर इसको थोड़ा सा व्याख्या करेंगे। सबसे पहले यह बता दूं कि नारायणी विद्यादान की परिकल्पना हमारे हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच के कर्मठ सदस्य श्री आलोक कुमार जी ने यहाँ हम लोगों के बीच जो वरिष्ठ सदस्यगण थे उनके सामने ला करके इन्होंने रखा। और यह विचार इतना उत्तम था, इनका कहना था कि समाज में वैसे भी बहुत बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत तेज हैं, लेकिन उनको प्रॉपर सहायता नहीं मिल रहा है। अगर जो उनको थोड़ा सा भी पीछे से मदद मिल जाए, इन बच्चों को चमकाने का जो इन्होंने प्रस्ताव दिया कि नारायणी विद्यादान के माध्यम से हम लोग बच्चों को चमकाएंगे, हम लोग को यह बात बहुत अच्छी लगी। हम लोग जितने भी हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच के वरिष्ठ सदस्यगण थे, पदाधिकारीगण थे, सभी लोग राय किए और एक मत से सभी लोग सर्वसम्मति से ये आलोक जी के इस प्रस्ताव का हम लोग समर्थन किए और नारायणी विद्यादान का जो सो की नींव डला गया। एक दो विद्यार्थी मैंसी या नैन्सी, हमको याद है कि मैंसी और नैन्सी यही पहला दो स्टूडेंट यहाँ पर इस नारायणी विद्यादान के थे और आलोक सर बैठ करके पढ़ा रहे थे। कोई देखता होगा तो यही कहता होगा कि कौन पागल है जो दो बच्चा को लेकर के यहाँ पर रात में, इतना रात में अंधेरा में जग करके आकर के पढ़ा रहा है। उस आदमी को क्या पता था कि जो दो आदमी को पढ़ाने वाला जो शिक्षक आज बैठा हुआ है, एक दिन इतने बड़े समूह को लेकर के बैठेगा और इतना विद्यार्थी, करीब 39-40 विद्यार्थी का यहाँ नामांकन हो चुका है और 40 विद्यार्थी जो है सो कि यहाँ पर क्वालिटी का एजुकेशन, खूब सुंदर एजुकेशन, सुबह में जिस समय जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें हम लोग को गुरु जी बताया करते थे कि जिस समय जग करके आदमी बच्चा पढ़ेगा तो उसको ऐसे ही याद हो जाएगा, वैसे बेला में बैठ करके अब बच्चे विद्यार्जन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका परिणाम एक दिन सुखद होगा, बहुत सुंदर परिणाम होने वाला है। तो उसका नींव पड़ गया। नींव पड़ने के बाद जो है सो कि लोग जुड़ते गए, बहुत से लोग, उसके बाद निशांत सर आ गए, उसके बाद विकास सर आ गए, उसके बाद बादल सर आ गए, उसके बाद हमारे हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच के पहले से ही बहुत कर्मठ हमारे केदार भाई शिक्षक, इसमें ऐसे ऐसे लोग जुड़ गए हैं, इसमें ऐसे ऐसे शिक्षक जुड़ गए हैं। हमारे अभी देखिए कुंदन सर, ये नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और ये जो है सो कि ये भी उसी चेतना संपन्न ग्रुप के लोग हैं जिनके अंदर चेतना जागी हुई है और इन्होंने देखा, बहुत दिनों से वाच कर रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। जब इनको पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, यहाँ जो है सो कि अच्छा काम होता है, बच्चों को पाठशाला के साथ साथ यह संस्कारशाला भी है, पाठशाला भी है और संस्कारशाला भी है। बच्चे यहाँ पर निश्चित रूप से अगर जो आ रहे हैं तो ऐसे बच्चे विद्या के साथ साथ संस्कारी भी बनेंगे। से यह नारायणी विद्यादान इनको यहाँ तक खींच लाई और जब यहाँ आए तो ये हम लोग नारायणी विद्यादान के हो करके रह गए। ये सभी लोग इसमें जुड़ते गए और जो भी लोग, हमारे पास तो बहुत लोग ऐसे भी आते हैं जो पूछते हैं कि सर वहाँ जो पढ़ाई हो रहा है उसमें मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूँ। जाइए, यहाँ तो निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, आपको निःशुल्क पढ़ाना है, पढ़ाइए। यहाँ तो सब कुछ बिना पैसा का होना है, आपकी इच्छा है तो पढ़ाइए। तो ऐसे लोगों का समर्थन मिलता गया और आज नारायणी विद्यादान इस रूप में फैली हुई है। यह नारायणी विद्यादान से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद चर्चा हुई कि नहीं, विद्यादान तो सभी स्कूलों में होता है, क्लास, किताब, शिक्षक तो सभी जगह है, लेकिन पहले के जमाने में जो नैतिक शिक्षा दी जाती है, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हमेशा जो है सो कि लोगों को मदद करना चाहिए, किसी के तकलीफ में जो है सो कि उसका काम आना चाहिए, अहंकार क्या होता है, अपमान करना क्या होता है, प्रतिष्ठा देना क्या होता है, इन सब बातों के विषय में स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चे जो संगत में जो सीखे, जो अच्छा बुरा वही भर रह गया। लेकिन यहाँ पर यह बात आया कि नहीं, नारायणी विद्यादान पढ़ाई होने के बाद हम लोग और 3 काम करें। क्या करें भाई? तो राष्ट्रगान एकदम सुबह 5:30 में यहाँ पर जितने भी लोग घूमने आते हैं सभी लोग जुटते हैं और अपने महान देश का राष्ट्रगान गाते हैं। उसके बाद जब ये भारत वंदना हो जाती है तो सभी बच्चे एक जगह हम लोग यहाँ बैठते हैं। उसके बाद चैंटिंग होता है, ओम, माने योग होता है, 2-3 मिनट का योग होता है। सभी बच्चे आंख बंद करके परम
परमेश्वर के का ध्यान लगा करके और एकदम शांत चित्त होकर के 2 मिनट 4 मिनट चैंटिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग 5 मिनट का नैतिक शिक्षा, घमंड क्या है, आदमी को अनुशासन क्या है, माता पिता क्या है, माता पिता को कैसे आदर करना चाहिए, जीवन में जो माता पिता का आदर नहीं करता है उसके साथ क्या होता है, दूसरे के समान लाखों कीमती हो लेकिन वो तुम्हारे लिए तुच्छ है। ऐसी ऐसी बातों को बच्चों को इसी उम्र से हम लोग सिखाते हैं। यही नारायणी विद्यादान का आपको एक ढांचा संक्षिप्त में जो मैंने बताया।